ये रिवायत है हुजूर अलैहिस्सलाम के ज़ाहरी विसाल पाक के दिन करीब थे और तबीयत मुबारक में तगय्युर था जो आपकी वफ़ात का सबब बनी। अपनी बेटी सैयदा फ़ातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा को बुलाया और उनसे कुछ सरगोशी की तो वो रोने लगी। हुजूर का फ़िराक बर्दाश्त नहीं हो सकता था ना, तो रोने लगी। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन्हें दोबारा बुलाया, फिर कान के अंदर सरगोशी फरमाई तो वो मुस्कुराने लगी। सैयदा आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने कहा, मैंने सैयदा फ़ातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से इस बारे में पूछा तो उन्होंने बताया, आका अलैहिस्सलाम ने मुझे सरगोशी करके बताया कि आप इसी बीमारी में विसाल ज़ाहरी फरमा जाएंगे। वो फरमाने लगी, मैं रोने लगी। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझे सरगोशी करके बताया कि मैं आपके अहले खाना में सबसे पहले जो मुझे मिलेंगी, मेरे अहले खाना में वो सबसे पहले आप मुझे मिलेंगी। यानी मेरे विसाल के बाद मेरे अहले खाना में सबसे पहले विसाल बेटी सैयदा पाक से फरमाया कि आपका होगा। वो कहने लगे, इस पर मैं मुस्कुराने लगी। अब मुझे आप बता दें, आका अलैहिस्सलाम के विसाल ज़ाहरी के तकरीबन 6 माह के बाद सैयदा पाक रज़ियल्लाहु ताला अन्हा का विसाल पाक हुआ। तो वो वाक़या जो 6 माह बाद होना है, कब होना है? 6 माह बाद। आका अलैहिस्सलाम पूरी तफसील के साथ हुजूर अलैहिस्सलाम ने वो बात सैयदा पाक को फरमाई। फिर दुनिया ने देखा कि जैसे ज़बान मुस्तफ़ा से निकला था वैसे ही हुआ। अच्छा, यहाँ पर एक बात करूँ, बाज़ बातें जो है ना वो वक्त पे कर लेनी चाहिए। कहते नहीं सैयदा पाक का विसाल हो गया, आप हज़रत सैयदा सिद्दीक़ा अकबर से नाराज़ थी, आपने फरमाया कि मेरे जनाजे का किसी को पता नहीं चलना चाहिए। वो रातों रात चंद लोगों ने सैयदा पाक का विसाल ज़ाहरी हुआ तो रातों रात आपका जनाजा पढ़ लिया, किसी को खबर भी ना हुई, और मौला कायनात अली मुर्तज़ा ने आपकी तदफीन करके कब्र का निशान मिटा दिया। ये शिया ज़ाकिर की तकरीर है। मैं आपसे पूछता हूँ, ऐसा मुमकिन है? चिल्ला चिल्ला के तकरीरें हो रही है इस पर और रो रहे पीट रहे इसके ऊपर कि पता नहीं कितना के सच बोल रहे हो। आप रो के झूठ बोलते हैं, लोगों को पता चल गया है, अब मीडिया आम हो गया है कि आप बड़ी रवानी के साथ रो रो के झूठ बोलते हैं, जबकि हकीकत पता क्या है? इसमें इख्तलाफ है अहले सुन्नत में कि सैयदा पाक का जनाजा मुबारक किसने पढ़ाया था। इसमें हमारे यहाँ 2 कौल है। क्या है? 2 कौल है। एक कौल ये है कि मौला कायनात अली मुर्तज़ा शेर खुदा करमल्लाहु तआला वजहुल करीम ने पढ़ाया, और जो ज़्यादा मजबूत कौल है वो ये है क्योंकि सैयदा सिद्दीक़ अकबर उस वक्त खलीफा थे, तो जब जनाजा आ गया सैयदा पाक का तो मौला कायनात रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने खुद अर्ज की कि आप जनाजा पढ़ाएं क्योंकि खलीफा वक्त है आप। मौला कायनात रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के इसरार पर सैयदा सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने जनाजा, चलो कोई बात नहीं, जनाजा मौला कायनात अली मुर्तज़ा ने पढ़ाया या जनाजा सैयदा सिद्दीक़ अकबर ने पढ़ाया, कोई बात नहीं, दोनों बुजुर्ग हस्ती है, किसी एक बुजुर्ग ने पढ़ाया होगा ना। लेकिन ये बात नहीं है कि 4 चंद लोगों ने सैयदा पाक का जनाजा पढ़ा। ज़ालिमों, बात को लपेटा ना कि सही सही बयान किया कर। सैयदा पाक के जनाजे के अंदर सारा मदीना जमा था, तमाम अकाबी साहबा सैयदा पाक के जनाजे पे मौजूद थे। हमारी किताबों में तो ये है, बाकी आपने क्या क्या घड़ रखा है, आपका जो हुस्न करिश्मा साज करे मौज करो। हमारे लोगों में एक कमी है, जब किसी को देखते ना कि कोई रो रहा है, लोग कहते हैं यही सच बोल रहा हूं। मैं आपको बताता हूँ, रो के झूठ बोला जाता है, बड़े कॉन्फिडेंस के साथ चिल्ला के रो कर। अच्छा, ये ज्यादातर करते जाकिर है। आप में से कोई शख्स ऐसा है जो मुझे बताए कि मैंने किसी जाकिर की तकरीर सुनी है और वो कुरान उठाकर आयत पढ़ता था, तर्जुमा पढ़ता था। आपने किसी ने सुनी है तो मुझे बता दे। वो हदीस की किताब पढ़ी हुई थी, वो हदीस बात की किताब से पढ़ता था, तर्जुमा करता था, बात करता था। कभी देखा किसी जाकिर? इनको कुरान भी नहीं देख के पढ़ना आता। मैं आपके सामने, मैं तो वैसे तरावी में पिछले 25 साल से यहाँ पूरा कुरान पढ़ के सुनाता हूँ। हदीस है और हदीस की किताब मेरे टेबल में रखी हुई है, मैं जो पढ़ रहा हूँ। बाद मरतबा वक्त की किल्लत की वजह से मैं अरबी इबारत छोड़ देता हूँ, लेकिन मिन्नुआन हदीस पढ़ के सुनाता हूँ, फिर अपना तफसरा करता हूँ, जो भी बात करनी, जो शरा कर। लेकिन वहाँ पहले तो आप वज़ा कतई देखे ना जनाब की, आपको वज़ा कतई मजहबी नहीं लगेगी। और उसके बाद जो गुफ्तगू है, जो बंदा न कुरान पढ़े, न उसका तर्जुमा करे, न तफसीर करे, न कभी हदीस की कोई किताब उठाए, न हदीस पढ़े, न हदीस का तर्जुमा करे, और कहे कि यूँ हो गया तो यूँ हो गया तो ये हो गया तो वो हो गया तो फला हो गया तो ये हो गया, लोग समझते पता नहीं कितना का सच बोल रहे हैं। एक जाकिर है, उसकी तकरीर पड़ी हुई है, मैं आपको एक लतीफ़ा सुनाता हूँ।
उसने ना इस पर बयान किया कि आका अलैहिस्सलाम की बेटी एक है। अहले सुन्नत का अकीदा हुजूर की बेटियां कितनी है? ये याद रखा करें, बात भूलनी नहीं चाहिए। हुजूर की बेटियां कितनी है? 4 बेटियां हैं। सैयदा ज़ैनब, उम्मे कुलसूम, सैयदा रुक़ैया, सैयदा फ़ातिमा ज़हरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हुम। ठीक है, ये 4 साहबजादी हैं। उसने ना एक ख्याली पुलाव बनाया हुआ है। हुजूर की शादी इस वक्त हुई, पहली बेटी इस वक्त पैदा हुई, फिर यूँ हुआ, फिर यूँ हुआ, फिर पूरी बना के ना तो कहने लगा ये तो आपसे तो ये मुद्दत ही पूरी नहीं होती, तो 4 बेटियां कैसे मान लें? मैंने कहा मेरी बात सुनो, ए सानू ना अल्फाज का पुलाव ना पका के दिखा। आपके मजहब की 25 किताबों के अंदर यह लिखा हुआ है कि आका अलैहिस्सलाम की बेटियां 4 हैं। अपनी किताबें उठाओ और नाम लोगे को ये दज्जाल तक कज़्ज़ाब था, ये दज्जाल तक कज़्ज़ाब था। पहले ये करो ना, अगर आपके घर के अंदर ये सबूत मौजूद है, और जालिम या तो तरदीद कर या तदबीक कर। आप अंदाजा करें तकिए की ये कैफियत है कि अपनी 25 किताबों के अंदर हुजूर की 4 बेटियों का सबूत है और तकरीरें सारी उसके खिलाफ। इसका मतलब ये है जाकिर का किताब से कोई ताल्लुक है, जाकिर का कुरान से कोई ताल्लुक नहीं, जाकिर का हदीस से कोई ताल्लुक नहीं, उसको पढ़नी नहीं आती। और जो बंदा ना कभी कुरान उठाए, ना तफसीर पढ़े, ना हदीस पढ़े, ना तर्जुमा करे, ऐसे बंदे की तकरीर सुन के मुतासिर होने वाले भी इसी ज़हनियत के लोग होंगे। फिर पहले उसकी इल्मी काबिलियत तो देख ले। ये जुमलाबाजी ना, ये मंतकी दलाइल, ये जुमलाबाजी, ये सीखना बहुत आसान है, चक्कर देना बहुत आसान। बाजार में चले जाए, आपको चक्कर देने वाले 100 नजर आएंगे। आप बाजार में कोई सौदा लेने के लिए चले जाए, दुकान के ऊपर दुकानदार, मैंने कहा ना एक दुकानदार सौदा बेचते हुए चक्कर देना कितना आसान है। वो कहते नहीं मैं पूरे पूरे भाव दे रहा हूँ, जिस रेट पे मैंने खरीदा उसी पे दे रहा हूँ। ऐसा कभी होता है? और कसमें खाई चले जा रहे, लफ्जों का हेर फेर। तो दोस्तों जैसे बाजार में लफ्जों का हेर फेर होता है, तकरीरों में भी लफ्जों का हेर फेर होता है। इसलिए ये अहले सुन्नत इस ट्रेंड को आम किया, अहले सुन्नत उलमा ने किया। अगरचे हमारे खुतबा ने इस चीज़ को ख़त्म कर दिया था, लेकिन उलमा ने दोबारा इसको जिंदा किया कि मिंबर के ऊपर बैठे तो जब कुरान पढ़े तो कुरान की आयत पढ़े, तर्जुमा पढ़े तो तर्जुमा पढ़ के सुनाए, हदीस बयान करे तो हदीस पढ़ के सुनाए, और फिर उसका तर्जुमा करे, फिर दलाइल बयान करे, ताकि सुनने वालों को पता चले कि किसने क्या पढ़ा है और क्या साबित किया। लिहाजा अपने अकीदे को शरारती लोगों की शरारत से महफूज रखें। सहाबा किराम की इज्जत व नमूज़ दीन का हिस्सा, अहले बैत किराम की इज्जत व नमूज़ दीन का हिस्सा। इनमें से एक इकाई भी टूट गई ना तो दीन पूरा सलामत नहीं रहता।